नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यह क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करके ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन यूज करते हैं, एवरी 100 रुपीज पे आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू मिलेगी आपको 25 पैसे के बराबर मिलेगी। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूटिलिटी बिल या इंश्योरेंस का कोई बिल है उसको पेमेंट करते हैं तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 1% का एवरी 100 रुपीज पे एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू भी यहाँ पे आपको 25 पैसे के बराबर मिलेगी। यूटिलिटी बिल में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल या किसी प्रकार का ऐसा बिल हो जो आपके मंथली में आता हो, तो अगर उसकी आप पेमेंट करते हैं, जैसे फोन का भी बिल होता है वो आपका मंथली पेमेंट में आता है, तो यहाँ पे एवरी 100 रुपीज पे आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 25 पैसे मिलेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से अगर आप फ्यूल करवाते हैं, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी कुछ भी लेते हैं, तो आपको वहाँ पे 1% का जो है फ्यूल सरचार्ज वेव मिलेगा। बट उसका अमाउंट जो होना चाहिए 400 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज भी वेव मिल जाएगा, चाहे इंडियन ऑयल हो, एचपीसीएल हो या भारत पेट्रोलियम हो। यहीं पे दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर ले तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलते हैं। साल में आपको 4 मिल रहे हैं, पर क्वार्टर में आपको 1 मिलते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी 90 दिन। 90 दिन में आप एक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी आप यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक में। वहाँ पे अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस के बारे में पता नहीं है तो आपको बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, वहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा, ड्रिंक की सुविधा, बैठने की सुविधा, वाईफाई, एलईडी वगैरह का सुविधा मिल जाता है, न्यूज़पेपर का सुविधा मिलता है और भी बहुत ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस में आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे जब आप विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछेंगे तो कोई भी बता देगा क्या क्या आपको मिल सकता है। ये कंफर्म है कि इतना चीज़ें मिलती हैं, इसके बाद भी बहुत ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको मिलती हैं। यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको रेलवे लॉन्ज एक्सेस भी मिलते हैं, साल में 4, यानी पर क्वार्टर 1 और साल में 4 बार आपको रेलवे लॉन्ज एक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और पूरे साल में 2 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे 2000 माइल स्टोन रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। इस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करके आप कोई भी एयर टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप हर साल 1 ही लाख रुपए यूज करेंगे तो भी यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट मिल जाएगा माइलस्टोन का। उसको आप रिडीम करके जो है आप एयर टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बुक माई शो से कोई मूवी टिकट लेते हैं, 2 मूवी टिकट लेते हैं, तो अप टू 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है 2 मूवी टिकट पे आपको 100 रुपये का मिलता है। 100 रुपये से ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे बुक माई शो से मूवी टिकट लेने पर आपको अप टू 25% और यहाँ पे 100 रुपये का एक मैक्सिमम आपका रखा गया है। 100 रुपये तक ही आप उसको डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी एक बुक माई शो पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस होता है, ज्वाइनिंग चार्ज जो होता है 500 रुपये प्लस जीएसटी होता है। बट अगर आप आईसीआईसीआई अकाउंट में आपका इस आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है तो हो सकता है यह क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाए, क्योंकि यह ज़्यादातर लाइफ टाइम फ्री ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चार्ज या ईयरली चेक पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका आईसीआईसीआई अकाउंट में अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट नहीं है और यह आपको कार्ड टू कार्ड बनवाना है तो या सैलरी स्लिप के बेस पे बनवाना है तो इसमें आपको ज्वाइनिंग चार्ज 500 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा और जो ईयरली चार्ज रहेगा वो भी आपका 500 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। बट आप चाहें तो इसको वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आप पूरे साल में 1 लाख रुपए यूज कर लेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपका ईयरली चार्ज या ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके एटीएम से कोई अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो उस अमाउंट पे आपको 2.6% का चार्ज देना पड़ता है। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके लेट पेमेंट चार्ज करते हैं तो यहाँ पर 2.5% का आपको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है।
यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से कोई करते हैं तो जितने अमाउंट का आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में करेंगे। चलिए दोस्तों यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। जैसे आपका कार्ड चोरी हो जाता है, खो जाता है या गिर जाता है और आप कार्ड रिप्लेस करते हैं यानी दूसरा कार्ड मंगाते हैं, तो यहाँ पे आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज। तो यहाँ पे आपका कार्ड दूसरा आता है तो वहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट बनेगा वहाँ उस स्टेटमेंट में 200 रुपये आपका ऐड होकर आपके पास बिल आएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे बता दें, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप रेंट पेमेंट में इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान से यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 1% का चार्ज लग रहा है। अदर क्रेडिट कार्ड में जो है आपको कैशबैक मिलता है, बट इसमें आपको 1% का चार्ज लग रहा है। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी 20,000 प्लस है तो आप इजीली इस क्रेडिट कार्ड को सैलरी स्लिप के बेस पे भी बनवा सकते हैं। वहां पे आपको 2 मंथ का सैलरी स्लिप और पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको ITR, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक में है तो आप क्या है, आपको ऑफर के तौर पे भी मिल जाएगा। वहां पे आपको सिर्फ अकाउंट के बेस पे मिल जाएगा, कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपका KYC होगा और यह क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो गूगल पे जाकर कर सकते हैं या ब्रांच से कर सकते हैं, या आपको कोई किसी इंप्लॉय का नंबर है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप गूगल से ना कीजिएगा तो ही सही रहेगा, क्योंकि गूगल पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो गूगल से थोड़ा सा डाटा इधर से उधर हो जाता है, तो आपको बहुत सारे बैंक के कॉल्स आने लगते हैं। तो आप गूगल से भी कर सकते हैं, बट आप देख लीजिएगा आपको कहाँ से अप्लाई करना है, जहाँ से आपको ईज़ी लगता है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है, ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।